यूपी बोर्ड कक्षा 9 विषय हिंदी काव्य पाठ 10 बादल को घिरते देखा है। इसके रचयिता कवि नागार्जुन हैं। इसकी व्याख्या प्रस्तुत है। अमल धवल गिरि के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कणों को मान सरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलिल में समतल देशों के आकर पावस की उमस से आकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है। प्रस्तुत कविता में कवि ने एक अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। उसने कहा है कि अमल धवल गिरि के शिखरों पर, अमल अर्थात निर्मल और धवल यानी स्वच्छ, गिरि के शिखरों पर, पर्वतों के निर्मल स्वच्छ शिखरों पर बादल को घिरते देखा है। पर्वतों के शिखर इतने ऊंचे होते हैं कि वो मेघों को भी पार कर जाते हैं। मेघ मानो पर्वत शिखरों पर टिक जाते हैं। तो कवि ने बादलों से घिरे हुए उन निर्मल स्वच्छ गिर शिखरों को देखा है। छोटे मोटे मोती जैसे अतिशय शीतल वारी कणों को, अतिशय अत्यंत शीतल वारी कणों अर्थात जल के कणों को जो छोटे छोटे मोती जैसे दिखाई दे रहे हैं, उनको मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है। उनकी दृष्टि जब मानसरोवर में उगे हुए स्वर्ण कमलों पर हुई है तो ऐसे दृश्य को भी कवि ने देखा है। तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलों के, तुंग अर्थात उच्च, हिमालय के कंधों पर अर्थात हिमालय के शिखरों पर छोटी बड़ी कई झीलों के श्यामल शीतल अमल सलिल में, श्याम बड़ी शीतल निर्मल स्वच्छ सलिल अर्थात जल में समतल देशों से मैदानी भागों से आकर के पावस की उमस से आकुल तथा पावस अर्थात वर्षा ऋतु की उमस से व्याकुल तिक्त मधुर वस्तंतु खोजते और तिक्त तथा तीखे मधुर कमल नाल के टुकड़ों को खोजने वाले हंसों को तिरते अर्थात तैरते हुए देखा है। एक दूसरे से भी युक्त हो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी हो, तीन सहकाल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ कंगन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर पड़े कलह छड़ते देखा है। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने चक्रवाक को चक्रवाके था चकवा चकवी का वर्णन किया है। कहा है कि एक दूसरे से भी युक्त हो, एक दूसरे से अलग अलग होकर के ही जिनको सारी रात बितानी होगी, संपूर्ण रात व्यतीत करनी होगी, निशा काल के चिर अभिशापित, निशा काल से ही चिरकाल से ही अभिशापित, जिनको यह शाप मिला है कि वो रात्रि में अलग अलग रहेंगे, ऐसे अभिशापित उन बेबस विवश चकवा चकवी चक्रवाक और चक्रवाकी का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें करुण क्रंदन बंद हो गया है क्योंकि प्रातःकाल हो गया है। चकवा चकवी का वियोग समाप्त हो गया है। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे उस महान सरोवर अर्थात मानसरोवर के तीरे अर्थात तट पर उनकी शैवालों की हरी दरी पर घास शैवाल अर्थात काई की मानो हरी दरी बिछी हुई है, उस पर चकवा चकवी की प्रेम लीला देखी है। कहाँ गया धनपति कुबेर, वह कहाँ गई उसकी वह अलका, नहीं ठिकाना कालिदास के भूम वाहिनी गंगा जल का। प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम में उल्लिखित धनपति कुबेर का उल्लेख करते हुए कहा है कि जिसकी राजधानी अलकापुरी को हिमालय पर बताया गया है, ऐसा वह धनपति कुबेर कहाँ चला गया, उसकी वह अलका राजधानी कहाँ चली गई है, इस समय नहीं दिखाई दे रही है। नहीं ठिकाना कालिदास की व्योम वाहिनी गंगा जल का। और कालिदास ने अपने काव्य में जिस व्योम वाहिनी अर्थात व्योम अर्थात आकाश में प्रवाहित होने वाली गंगा अर्थात आकाश गंगा के जल का वर्णन किया है,
वह भी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। ढूंढा परंतु लगा के मेघदूत का पता कहीं पर। मैंने अर्थात कवि ने इस पर्वत शिखर पर, हिमालय के इस उच्च पर्वत शिखर पर मेघदूत में वर्णित विषय वस्तु का बहुत अन्वेषण किया, परंतु आज तक उन्हें मेघ नहीं मिला। कौन बताए वह यायावर बर्फ पड़ा होगा यहीं पर। और उन्होंने कहा कि कौन बता सकता है कि वह यायावर अर्थात यात्री, मेघ रूपी यात्री हो सकता है यहीं कहीं पर बर्फ पड़ा हो, यहीं कहीं पर उसने वर्षा कर दी हो। जाने जो वह कल्पित था। अंततः थक हार कर कवि ने कह दिया कि छोड़ो उसे, वो तो कवि के द्वारा एक कल्पना मात्र है। मैंने तो भीषण जाड़ों में नवचुंबी कैलाश शीर्ष पर, कवि ने कहा कि मैंने भयंकर शीत ऋतु में, जाड़े में नवचुंबी आकाश तक ऊंचे कैलाश पर्वत पर महामेघ को झंझानील से गरज बरज भिड़ते देखा है। महामेघ, बड़े मेघ को झंझानील से अर्थात झंझावात से गरज बिरज भिड़ते हुए देखा है, उनकी टक्कर देखी है। दुर्गम बर्फानी घाटी में 7 फुट उच्च शिखर पर, दुर्गम बर्फीली घाटी में 1 लाख फुट की ऊंचाई पर स्थित उच्च शिखर पर अलखनाबी से उठने वाले, अपने ही उन्मादक परिमल के ऊपर धावित होकर अपनी ही नाभि से उठने वाले उन्मादक अथवा नशीले मानो परिमल अथवा सुगंध के ऊपर दौड़ दौड़ कर तरुण कस्तूरी मृग को अपने पर चढ़ते देखा है। ऐसे कस्तूरी मृग को भी देखा है जो अपनी नाभि से उठने वाली कस्तूरी की सुगंध को खोजने के चक्कर में इधर उधर दौड़ दौड़ कर थक जाता है और मानो स्वयं पर ही खींचने लगता है। ऐसे कस्तूरी मृग को भी देखा है। शत निर्झर निर्झरणी कल मुखरित देवदारू कानन में, देवदारू वृक्षों के इस वन में सैकड़ों झरनों के मधुर शब्द मुखरित हो रहे हैं। शोणित धवल भोजपत्रों से छाई हुई कुटी के भीतर, शोणित अर्थात लाल, धवल अर्थात स्वच्छ, भोजपत्रों से छाई हुई कुटिया के अंदर रंग बिरंगे और सुगंधित फूलों से कुंतल को साजे, रंग बिरंगे सुगंधित पुष्पों से अपने केशों को सजाए हुए, इंद्रनील की माला डाले, शंख सरीखे सुघर गले में, जो अपने शंख के समान सुंदर गलों में इंद्रनील मणि की माला पहने हुए हैं, कानों में कुबड़े लटकाए, जो कानों में लाल नील कमल पहने हुए हैं, शतदल रक्त कमल बेड़ी में, जिनकी बेड़ियों में लाल कमल लगे हुए हैं, रजत रचित मणिखचित कला में पान पात्र द्राक्षा सब पूरित, जिनके पास रजत रचित चांदी से निर्मित मणिखचित मणिजटित कला में कलात्मक पान पात्र, मद्यपान करने वाले पात्र रखे हुए हैं, जो कि द्राक्षा सब पूरित, जो कि अंगूर की मदिरा से परिपूर्ण हैं, रखे सामने अपने अपने वे उन पात्रों को अपने अपने सामने रख करके, किस पर, लोहित चंदन की त्रिपदी पर, जो लाल चंदन की त्रिपादी पर तथा 3 पैरों वाले स्टूल पर रखे हुए हैं। नरम निदाग बाल कस्तूरी मृगशालों पर पलथी मारे, नरम नरम निदाग अर्थात दाग से रहित पूर्णतः स्वच्छ बाल कस्तूरी मृग, छोटे छोटे कस्तूरी मृग की छालों पर, उनके चर्मों पर पालथी मार करके बैठे हुए हैं, और मदिरारूढ़ आँखों वाले, मदिरा से को पीने से लाल आँखों वाले उन उन्मत्त किन्नर किन्नरियों की, उन मदोन्मत्त किन्नर और किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को बंशी पर फिरते देखा है। उन मनोन्मत्त किन्नर किन्नरियों की मृदुल मनोरम उंगलियों को बंशी पर फिरते देखा है, अर्थात उनको बांसुरी बजाते हुए देखा है।